2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पर्टिकुलरली करीब कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस के अंदर हाइपर सेंसिटिव होता है, जिसमें हम आमतौर पर लेमैन को समझाने के लिए छुई मुई के पौधे का एक एग्जांपल देते हैं, जिसके अंदर जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को थोड़ा सा भी अगर टच करते हैं तो वो एकदम रिलैक्स होकर वो मुरझा जाता है। सिमिलरली अगर मान लो एक छोटी सी भी कोई डस्ट का पार्टिकल है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या कोई भी नॉक्सियस गैसेज है, इवन कई बार हमारी जो गृहिणियां हैं वो भी अगर किचन में कोई छोंक भी लगा रही है, कोई उनके सांस के अंदर कोई हाइपर सेंसिटिविटी है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा केमिकल नॉक्सियस जो है उनके सांस की नली में एंटर करता है, वो एकदम ब्रोंकोस्पाज्म के साथ में उनको सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। इसी तरह अगर मान लो कोई कहीं ऑटोमोबाइल या कार्बन पार्टिकल्स के साथ में कोई सडनली हाइपर सेंसिटिव पर्सन एक्सपोज होते हैं तो उनके साथ भी ऐसे एपिसोड होने की पूरी संभावना होती है। और चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब डायरेक्ट कोई चीज नॉक्सियस पार्टिकल या गैसेज एंटर करती है तो वो इमीडिएटली ब्लड में सर्कुलेट होकर ब्रेन तक जाती है, जिससे बेहोशी की हालत इमीडिएटली देखने को मिलती है। इमीडिएटली अगर मान लो कहीं कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है तो सबसे पहला इमीडिएट स्टेप यही होता है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको उस सोर्स से इमीडिएटली हमें दूर करना होता है। इमीडिएटली उसको तुरंत जो है उसके वाइटल्स अगर कोई सुविधा उपलब्ध है तो उसका ऑक्सीजन लेवल है, उसका बीपी है, वो सारी चीजें इंश्योर करनी चाहिए। और प्राइमरी कहीं पर भी कोई एड मिलता है तो उसको तुरंत लेके और चिकित्सक की सलाह के साथ में अगर कहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो तुरंत जो है टर्सरी लेवल की सुविधा जो हमारे स्तर पर उपलब्ध है उसका उपयोग करें।